आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोए परथय। दुनिया में दो तत्व हैं, जीव और अजीव। इन दो के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। 25 बोल याद रखने वाले स्मरण कर सकते हैं। 21वां बोल राशि दो, जीव राशि अजीव राशि। जीव हैं या अजीव हैं, इन दोनों का योग ही हमारी सृष्टि है। सृष्टि में और हैं क्या, या जीव हैं या अजीव है। हम अपने जीवन में भी देख लें, जीव भी है अजीव भी है। आत्मा जीव है, शरीर अजीव है, दोनों का योग हमारा जीवन है। तो सृष्टि में जो है जीव अजीव, वो ही हमारे जीवन में है। शरीर है वह अजीव है, पर उस अजीव का शरीर एक पर्याय है, यानी शरीर पर्याय है, पुद्गल एक स्थायी तत्व है। पर्याय जो होता है उसका व्यय होता है, विनाश होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य, इस सृष्टि में दुनिया में नया उत्पाद भी होता है और उत्पन्न का विनाश भी होता है, और कोई चीज ध्रुव शाश्वत भी रहती है। उदाहरण के लिए देखिए, एक आदमी है, आदमी में कभी बचपन रहा है, कभी जवानी, कभी वार्धक्य। इन अवस्थाओं का परिवर्तन तो हुआ है, पर आदमी तो वो ही है। बच्चा था तो भी आदमी था, वृद्धावस्था में भी आदमी है। आत्मा है, अभी हम मनुष्य हैं, पहले क्या थे आगे क्या बनेंगे। तो आत्मा तो वो की वो है, ये विभिन्न गतियों का पर्याय परिवर्तन हो जाता है। तो शरीर और आत्मा, इन दोनों में मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर तो अभी कुछ काल का मेरा सहचर है, अस्थायी सहचर है। आत्मा स्थायी है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। 12 भावनाओं में अन्यत्व भावना वर्णित है। अन्य, शरीर मेरे से अन्य है, अहमन्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अन्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अन्य है, शरीर अन्य है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना। है मिट्टी से मिला जुला, पर आखिर सोना सोना। स्वर्ण और मिट्टी मिश्रित हैं, पर स्वर्ण का अस्तित्व अलग है, मिट्टी अलग चीज है, भले मिले जुले हैं। इसी प्रकार शरीर और आत्मा मिले जुले हैं, परंतु आत्मा का अस्तित्व अलग है और शरीर का अस्तित्व अलग है। आत्मा शाश्वत, एगो में सास ओ अप्पा नान दंसन संजु ओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। शेष जो बाह्य भाव हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। शरीर का भी संयोग है। अनित्य अनुप्रेक्षा में चिंतन,
कि यह अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। मेरे संबंध भी अनित्य हैं। माँ बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, ये सारे संबंध भी अनित्य हैं। एक दिन ये संबंध विसंबंध में बदलने वाले हैं। धन संपत्ति का योग भी अनित्य है। धन संपत्ति भी सदा साथ रहने वाली नहीं है। और जो भी दुनिया में आया है, जन्मा है, एक दिन उसको जाना भी होगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा हो या रंक, अपने अपने आयुष्य के हिसाब से एक दिन सबका अवसान होने वाला है। हमारे गीतों में भी अनित्यता का बोध मानो दिया गया है। संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, जीवन अनित्य है, मौत आने वाली, ऐसी बातों से मानो कोई अनित्य अनुप्रेक्षा कराई गई है या कराने का प्रयास किया गया है। तो यह दुनिया का स्वरूप है कि यहां शाश्वतता भी है। धर्मास्तिकाय शाश्वत है, अधर्मास्तिकाय शाश्वत है, आकाशास्तिकाय शाश्वत है, पुद्गलास्तिकाय भी शाश्वत है, जीवास्तिकाय भी शाश्वत है, काल भी दुनिया में है। परंतु पर्याय जितने भी हैं, भले मनुष्य के रूप में है, भले मकान के रूप में है, ये पर्याय सारे अशाश्वत हैं। पर्यायों का समापन होने वाला है। दुनिया में जितने पुद्गल हैं उतने के उतने रहेंगे, कोई कम ज्यादा नहीं होंगे। आत्माएं जितनी हैं उतनी की उतनी रहेंगी, कम ज्यादा नहीं होंगी। पर संयोग वियोग इस रूप में दुनिया में परिवर्तन होता रहता है। तो हम आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। गीत में कहा गया, आत्मा भिन्न तुमने मंत्र पढ़ा, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह आत्मा, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष। तो आत्मा, शास्त्रकार ने कहा, आत्मा का दमन करना चाहिए। आत्मा दुर्दम है, और जो आत्मा का दमन कर लेता है वह व्यक्ति सुखी बनता है, यहां भी और परलोक में भी। इसलिए आत्मा को हम भूलें नहीं, आत्मा को उपेक्षित न करें। शरीर का ध्यान देते हैं और भी बाहर की चीजों का ध्यान देते हैं, तो आत्मा के प्रति भी हमारी जागरूकता रहे। सामायिक का अभ्यास गृहस्थ लोग, श्रावक लोग करते हैं, यानी करते हैं तो मानना चाहिए कुछ आत्मा की ओर मानो ध्यान है।
त्याग प्रत्याख्यान है तो आशा करें आत्मा की ओर कुछ रुझान है। सेठ बाहर गया हुआ था और संतों का चतुर्मास के लिए आगमन हुआ। सेठ जी भी चतुर्मास लगने के बाद आ गए। तो संतों ने कहा, सेठ साहब चतुर्मास है, प्रवचन व्याख्यान होता है सवेरे भी रात्रि में भी, तो भाग लिया करो। सेठ जी बोले, महाराज टाइम नहीं मिलता, काम धंधा इतना रहता है व्यापार का कि व्याख्यान के लिए समय निकालना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार संतों ने जब गोचरी के लिए घर गए तो कह दिया कि सेठ साहब देखो प्रदूषणा निकट आ रहा है, कुछ समय निकाल सको तो दिन में एक बार भी व्याख्यान सुन लो, भले सुबह सुबह का ही सुन लो, अच्छा रहे। हमारा चौमासा गुरुदेव ने भेजा है तो कुछ आपके लिए भी ज़्यादा लाभदायी बन सकेगा। सेठ साहब, महाराज देखूंगा, है तो मुश्किल आना, समय नहीं मिलता मुझे, बड़ा व्यस्त जीवन है। आदमी व्यस्त हो सकता है पर व्यस्तता में यह देखे भी कि समय निकालना संभव है क्या, क्या बिल्कुल नहीं है। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माहे धंधो, धंधा मास्यों समय निकाले वो साहिब को बंदो। अब धंधे तो चलते हैं, धंधे शिलोंग में भी हो, धंधे गुवाहाटी, धंधे तो कहाँ नहीं होते, धंधे तो हो सकते हैं, पर धंधों में से समय निकाल ले वो खास बात है। आदमी व्यस्त हो वह एक बात है, पर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। आदमी को अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। व्यस्त होना तो एक बात है, व्यस्त होना अच्छा भी हो सकता है, पर दिमाग हमारा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। सेठ साहब को प्रेरणा तो दी संतों ने, पर विशेष कुछ असर नहीं हुआ। योग की बात थी, हालांकि यों संसार में बढ़िया बात भी नहीं। कार्तिक महीने में सेठ साहब का देहावसान हो गया। संतों के पास भी सूचना आई कि सेठ साहब तो चल गए आज रात में। तो बड़े मुनि जी थे, सोचा कि परिवार को संभाल भी लें, प्रतिबोध भी लड़कों को दे दें। तो बड़े मुनि जी थे, वे उनके घर के पास पहुंचे तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा थे, लड़के भी थे। तो संतों ने, मुनि जी ने पूछा क्या हुआ। तो उनका पुत्र था बड़ा, वो बोला, महाराज अचानक रात को कोई हार्ट का कोई अटैक आया था, सीवियर अटैक था, थोड़ी देर बाद उनका देहांत हो गया। तो संत बोले कि उनको थोड़ा ज्ञान का कुछ मैं सुना दूं, थोड़ी देर ज्ञान की बातें सुना दूं। लड़का बोला, महाराज वो तो चल बसे, डेथ हो गई, अब क्या सुनेंगे ज्ञान की बात। है कहानी के बॉडी तो अंदर है, पर वो तो दिवंगत हो चुके हैं, अब आपकी क्या बात वो सुनेंगे, कुछ तो सुना दूं। अरे कुछ क्या सुनाओगे आप, जिंदा हो तो सुनाओ, वरना मृत को क्या सुनाएंगे। तो मुनि जी ने एकांत में लड़कों से कहा, देखो तुम्हारे पिताजी को हमने कई बार कहा था व्याख्यान सुना करो, वो कहते मुझे टाइम नहीं मिलता, बड़ा व्यस्त हूँ, बड़ा व्यस्त हूँ। तो अब इनके पास खूब टाइम, अब आराम से सुन लेंगे हमारी बात। लड़कों से कहा, तुम्हारे पिताजी तो व्यस्त व्यस्त करते चले गए, तुम लोग आगे ध्यान देना, थोड़ा समय निकालना। लड़के बोले, मुनि जी अब पिताजी वाली भूल हम नहीं दोहराएंगे, अब ध्यान देंगे हम। तो आदमी व्यापार करे, काम करे, पर आत्मा को भी याद करता रहे। कभी कभी आत्मा भी कोई चीज बताई गई है, आत्मा को स्थायी तत्व कहा गया है,
तो मैं अपने जीवन में आत्मा के लिए कुछ करता हूं या नहीं। परिवार के लिए करता हूं, शरीर के लिए करता हूं, समाज के लिए भी मान लो करता हूं। मैं अपनी आत्मा की निर्जरा के लिए, संबर के लिए, कल्याण के लिए क्या करता हूं। मानव जीवन तो जा रहा है, मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो। मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना। संयम तप की नैया द्वारा, भैया भव सागर को। संयम तप की नैया द्वारा, भैया भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो। तो ये संयम और तप की साधना के द्वारा भव सागर को तरा जा सकता है, तो जीवन में कुछ करा भी जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने लंबे काल तक कितना मार्गदर्शन सदुपदेश जनता को दिया था, हम लोगों को भी दिया था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन कितने कितने लोगों ने सुने होंगे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और वार्तालाप के माध्यम से कितने कितने लोगों को मानो संबोध देने का प्रयास किया था। आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के, उन्होंने भी कितना साहित्य रचा है। राजस्थानी भाषा का उनका साहित्य, आख्यान साहित्य, सैद्धांतिक साहित्य, विभिन्न साहित्य, और अपनी वाणी भाषा के द्वारा और लेखन के द्वारा उन्होंने भी कितना बोध देने का मानो प्रयास किया है। धर्माचार्य होते हैं, धर्मोपदेशक, उनका तो काम है पथ दर्शन देना, प्रेरणा देना, कहीं रोकना, कहीं आगे बढ़ाना, कहीं पीछे ले जाना, जहाँ जैसा समुचित हो। तो आचार्य अनुशास्ता तो विधायक भी होते हैं, निषेधक भी होते हैं। विधि करने वाले भी होते हैं तो निषेध करने वाले भी, सारणा करने वाले तो वारणा करने वाले भी। कहीं सारणा या कहीं वारणा, सारणा वारणा, विधि निषेध, विधायकता निषेधकता, कहीं प्रोत्साहन तो कहीं कदाचित कुछ उपालंब भी। अनेक अनेक तरीकों से वे उत्थान का प्रयास करते हैं। गलत रास्ते में मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य न जाएं, इसका प्रयत्न करते हैं। और आचार्य स्वयं जो साधना करने वाले, आचार का पालन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करने वाले और अपने युग में युगानुरूप कुछ निर्देश संदेश देने वाले जो होते हैं, वे आचार्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा कितनों का कल्याण करने में सफल हो सकते हैं। तो आत्मा नाम का तत्व जिसके प्रवक्ता आचार्य हो सकते हैं, आत्मा की बात बताने वाले, हम सभी अपनी आत्मा के प्रति भी सतर्क रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।